Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to physics class. Hope you all are fine and doing well in your studies. Today we are going to discuss the chapter number 4, turning effect of force, and the topic is principle of moment. In this topic we will discuss the statement of principle of moment, clockwise and anti-clockwise moment, and the difference between clockwise and anti-clockwise moment. First of all, we will define the principle of moment, and the principle of moment is a body is balanced if the sum of clockwise moment acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise moments acting on it. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये है कि जब किसी बॉडी पे एक्ट करने वाले क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो जाते हैं और बॉडी बैलेंस हो जाती है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहा जाता है। अब क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? अ फोर्स दैट टर्न्स अ बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द मोमेंट ड्यू टू दैट फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। और वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को टर्न करवाती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लॉकवाइज इस जो फर्स्ट है ये क्लॉकवाइज मोमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सेकेंडली जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव करवा रहा है। और क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइनर शो किया गया है। फिगर ए में स्पाइनर जो है वो क्लॉकवाइज मूव करवाएगा, क्लॉकवाइज टर्न करवाएगा नट बोल्ट को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा। सेकंड में फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है स्पाइनर के ऊपर, जिसकी वजह से नट बोल्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट? 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट, नेमली क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, या ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? आ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इज जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट को टाइट करने के लिए जो हम मोमेंट अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज टॉर्क। और टू लूजन अ नट द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और नट बोल्ट को लूज़ करने के लिए स्पैनर के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज is generally used to tighten a nut. The torque or moment of the force so produced is called clockwise moment, whereas to loosen a nut the force is applied such that it turns the nut in the anti-clockwise direction. The torque or moment of the force so produced is called anti-clockwise moment. So ये इसका डिफरेंस था बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ पे फिगर के थ्रू जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की स्टेटमेंट है उसको शो किया गया है। यहाँ पे आपको एक रॉड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी और एक उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी। क्लॉकवाइज, अब इस F2 और D2 का जो प्रोडक्ट होगा
ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, D1 और F1 का जो प्रोडक्ट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। अब इन दोनों मोमेंट्स की वैल्यू जब इक्वल होगी तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो उसको आपने आंसर करना है। अ बॉडी स्टेटमेंट के बाद अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डज नॉट रोटेट इफ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। तो जब दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इन दोनों का सम, क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम जब इक्वल हो जाएगा तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, और उस वक्त हम कहेंगे कि उसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होगी, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। इस टॉपिक में हमने टाइप ऑफ मोमेंट्स किया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस किया, उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।